हेलो एवरीवन, माई सेल्फ आतिफ़ अहमद। आज हम सीखेंगे कौन सी ऐसी टेक्निक्स हैं, टिप्स हैं जिनको इस्तेमाल करते हुए हम फ़िज़िक्स के पेपर के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स हासिल कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी जो टिप्स हैं। सबसे पहले जो टिप नंबर 1 है, आपने स्टार्ट द पेपर विद अ वेल प्रिपेयर्ड क्वेश्चन। उस क्वेश्चन से पेपर को स्टार्ट करें जो क्वेश्चन आपको सबसे पहले अच्छा आता है, ताकि आपका एक अच्छा परसेप्शन पेपर चेक करने वाले के माइंड में बने। जब एक अच्छा परसेप्शन बन जाएगा तो डेफिनेटली आपको वहाँ से सपोर्ट मिलती है। तो आपने सबसे पहले वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है जो आपको सबसे अच्छा आता है पेपर के अंदर। दूसरा जो हमारा पॉइंट है वो है कि आपने अक्सर बच्चे क्वेश्चन नंबर गलत दे देते हैं। जो क्वेश्चन नंबर पेपर के ऊपर लिखा होता है, आपने वही क्वेश्चन नंबर उसके अंदर कोट करना होता है। अपने पास से जो नंबरिंग करते हैं तरतीब से, जो पहले लिखा उसको 1, जो बाद में लिखा उसको 2, ऐसे नहीं करना आपने। ऐसा करने से पेपर चेक करने वाले को मसला होगा और वो आपके लिए फिर डिस्टर्बेंस क्रिएट कर सकता है। तो आपने कोशिश करनी है कि उस पेपर चेक करने वाले शख्स के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आसानी पैदा करनी है, ताकि वो आसानी से आपको मार्क्स दे और आगे बढ़ता चला जाए। लिहाजा आपने क्या करना है, क्वेश्चन को वही नंबर देना है जो कि क्वेश्चन पेपर के ऊपर मौजूद है। अपने पास से कोई भी नंबर खुद से ऐड नहीं करना, उसके अंदर अपना कोई नंबर यूज़ नहीं करना। तीसरा जो हमारे पास अहम पॉइंट है वो क्या है, राइटिंग शुड बी वेरी अट्रैक्टिव एंड ब्यूटीफुल। जो आपकी राइटिंग है, चाहे वो इंग्लिश की है या उर्दू की है, वो खूबसूरत होनी चाहिए। उससे भी एक बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। तो आपने एक अच्छा इमेज बनाना है पेपर चेक करने वाले के माइंड में, ताकि आपको रिलीफ मिले। तो वो आपने अपनी राइटिंग के ज़रिए भी आप इसको बना सकते हैं। राइटिंग की मैंने काफ़ी सारी वीडियोस बनाई हुई हैं, आप उसको देख सकते हैं। उससे अपने आप को ट्राई करते जाएं और ऐसा ऐसा आपकी राइटिंग इंप्रूव होगी। राइटिंग दोनों, इंग्लिश और उर्दू दोनों राइटिंग आपने इंप्रूव करनी है। ये आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगी राइटिंग। चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। वो है क्वेश्चन ऑफ डिफरेंट सेक्शन शुड नॉट बी मिक्सड। जो डिफरेंट सेक्शंस होते हैं उनके क्वेश्चन आपने मिक्स नहीं करने। अक्सर बच्चे ये करते हैं कि आपको पहले अगर सेक्शन ए के या सेक्शन बी के 3 सवाल आते हैं, उसको लिखने के बाद फिर सेक्शन सी में चले जाते हैं। सी के अंदर 2 सवाल लिखते हैं, फिर याद आ गया वो क्वेश्चन, फिर दोबारा सेक्शन ए का क्वेश्चन लिखते हैं। ऐसा करने से पेपर चेक करने वाले को प्रॉब्लम होगी। तो आपने ऐसा बिल्कुल नहीं करना। एक कोशिश करें कि एक सेक्शन जिसको स्टार्ट किया है आपने, उसके तमाम क्वेश्चन पहले हल कर लें। उसको हल करने के बाद फिर आप दूसरा सेक्शन स्टार्ट कर लें और उसके जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपने सारे मिक्स कर देने हैं। ठीक है, तो पूरी कोशिश करें कि आप इसी तरीके से एक सेक्शन को कंप्लीट करें और फिर दूसरे सेक्शन की तरफ बढ़ें। मिक्स हमने बिल्कुल भी नहीं करना। नेक्स्ट हमारे पास है देयर शुड बी अ लाइन सेपरेशन और डिज़ाइन बिटवीन द क्वेश्चन। जब आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए तो तब आपने एक लाइन ड्रा कर लेनी है या कुछ ऐसी डिज़ाइनिंग कर देनी है जिससे एक क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन से सेपरेट हो जाए। तो इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि जो आपके क्वेश्चन जब एक ख़त्म हो जाए तो उसको किसी न किसी तरीके से आपने क्लियर करना है कि मेरा ये क्वेश्चन यहाँ पर एंड हो चुका है और दूसरा क्वेश्चन मेरा यहाँ से स्टार्ट हो गया है। तो पेपर प्रेजेंटेशन की वीडियो पड़ी हुई है, अगर आपने नहीं देखी तो उसको लाजमी देख लें। तो वहाँ पे मैंने बताया आपने डिज़ाइन कैसे बनाना है और किस तरह से आपने लाइन लगानी है। तो इस तरह से आपने हर क्वेश्चन के शॉर्ट क्वेश्चन एक आपका ख़त्म हुआ तो आपने उसके नीचे कुछ ऐसी लाइन या डिज़ाइनिंग कर देनी है जिससे क्लियर हो जाए कि मेरा क्वेश्चन ये ख़त्म हो गया और नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। ओके, नेक्स्ट मस्ट राइट द फार्मूला एंड यूनिट विद द डेफिनेशन। बच्चे ये ख्याल रखते हैं कि अगर आपसे कोई क्वेश्चन, कोई डेफिनेशन पेपर में आई है तो वो क्या करते हैं, सिर्फ उस डेफिनेशन को लिख के आ जाते हैं और बहुत खुश होते हैं कि मैंने पेपर पूरा किया, मुझे ये डेफिनेशन भी आती थी, ये भी आती थी। लेकिन जब मार्क्स आते हैं तो मार्क्स उनको पूरे नहीं मिलते, फिर वो मायूस होते हैं कि मैंने पेपर पूरा किया था। लेकिन अगर देखा जाए तो हम कुछ ऐसी मिस्टेक कर देते हैं, जैसे हमें डेफिनेशन के साथ फार्मूला लिखना ज़रूरी है, यूनिट लिखना ज़रूरी है। आप लाजमी उसमें फार्मूला भी मेंशन करें, उसमें यूनिट भी मेंशन करें, आपको फिर पूरे नंबर मिलेंगे। क्योंकि 2 नंबर आपको एक छोटी सी डेफिनेशन से बाज़-औक़ात नहीं भी मिलते। तो आपने ऐसा करना है कि अपने डेफिनेशन के साथ कोशिश करें कि उसमें फार्मूला अगर नहीं भी पूछा गया, यूनिट अगर नहीं भी पूछा गया, तो फिर भी आपने फार्मूला और यूनिट लिखना है। इससे आपका एक अच्छा एक्सप्रेशन जाएगा। तो आपने फार्मूला और यूनिट पेपर में लाजमी लिखना है। ओके, अब हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ।
यूज़ द बुलेट्स टू राइट द डिफरेंट पॉइंट्स, एप्लीकेशन और यूजेस। अब पेपर फिजिक्स के पेपर के अंदर बहुत सारे यूजेस आ जाती हैं, एप्लीकेशंस आ जाते हैं और बहुत सारे पॉइंट्स भी डिस्कस करने होते हैं। जैसे कि यूजेस हैं, कोई भी चीज़ पूछी जा सकती है, उसके यूजेस बता दें, इंसुलेटर्स के यूजेस, कंडक्टर्स के यूजेस, तो आप पॉइंट्स बना कर लिखें, उसको एक डार्ट बनाएं, पॉइंट्स बना फॉर्म में लिखें। एप्लीकेशंस के बारे में पूछा जा सकता है, जैसे पास्कल लॉ की कौन कौन सी एप्लीकेशन है, हाइड्रोलिक प्रेस आ जाता है। इस तरह आप उनको बुलेट्स में लिखेंगे। ब्रेकिंग सिस्टम आ जाता है, उसको आप बुलेट्स में लिखेंगे। तो इस तरह अगर किसी चीज़ के यूजेस आ जाते हैं, यूजेस ऑफ कैपेसिटर, यूजेस ऑफ कंडक्टर्स, यूजेस ऑफ इंसुलेटर्स, तो आपने क्या करना है, उनको पॉइंट्स बना के एक डॉट बनाएंगे बोल्ड सा, और उसके अंदर इस तरह वो बुलेट्स की फॉर्म में जो है ना, वो आपने सारे के सारे पॉइंट लिखने हैं और क्लियरली लिखने हैं। कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट लेंगे। अगर उसने 2 पॉइंट का है तो आप 3 से 4 पॉइंट लिखें उसके अंदर, ताकि आपको पूरे मार्क्स मिले। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट है वो क्या है, यूज़ द ग्राफ टू सपोर्ट योर आंसर। फिज़िक्स के अंदर अगर आप ग्राफिकली चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं तो इससे आपको एक एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है। अगर वो ग्राफ नहीं भी कहता, आपको ग्राफ आता है, तो कोशिश करें कि ग्राफ को वहाँ पे मेंशन करें। कोई भी आपका क्वेश्चन है उसको ग्राफ से मेंशन करते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास एक क्वेश्चन है यूनिफॉर्म स्पीड का, ठीक है, तो आपको अगर यूनिफॉर्म स्पीड की डेफिनेशन आती है, उसके साथ आप उसका ग्राफ बना दें तो एक अच्छा इंप्रेशन जाएगा। ठीक है, ये वो पॉइंट्स हैं जो कि एक अच्छा स्टूडेंट करता है और वो बोर्ड में हाई रैंक में आता है। तो पोजीशन होल्डर्स बच्चे इन सब बातों का ख्याल रखते हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो आपने भी कोशिश करनी है कि जो डेफिनेशन या कोई ऐसे क्वेश्चन है जिसमें ग्राफ बन सकता है, आप कोशिश करें उसके अंदर वो ग्राफ को लाजमी बनाएं, क्योंकि ग्राफ आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। इसके अलावा जब आप इक्वेशंस ऑफ मोशन लिखते हैं, उसमें कुछ बच्चे ग्राफ नहीं बनाते, उसके बगैर आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। इक्वेशन ऑफ मोशन लाजमी आती हैं और उसमें आपने ग्राफ लाजमी बनाना है। तो इसमें ये नहीं बोलना, ग्राफ बनाना कभी नहीं बोलना। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारे पास है, ट्राई टू मेक डायग्राम्स टू सपोर्ट योर आंसर इफ़ पॉसिबल। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनकी तो डायग्राम पॉसिबल नहीं होती, लेकिन बहुत से ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि जिनकी डायग्राम पॉसिबल होती है, हम उसको बना सकते हैं। तो आपने हर क्वेश्चन की जिसमें पॉसिबल हो डायग्राम बनाना, आपने डायग्राम बनानी है। अगर वो आपसे नहीं भी कहता डायग्राम बनाने का, आप फिर भी डायग्राम बनाएं। क्यों? क्योंकि आपने मैक्सिमम मार्क्स की तरफ जाना है। अगर आपने अच्छे मार्क्स लेने हैं तो आपको डेफिनेटली बाकियों से थोड़ा हट के चलना पड़ेगा। जो बाकियों ने भी किया, अगर आपने भी डेफिनेशन लिखी, बाकियों ने भी डेफिनेशन लिखी, तो आप में और उनमें क्या फ़र्क रह गया? अगर आपने उनसे सुपीरियर होना है तो आपको फिर कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो आपके पेपर को बाकियों से थोड़ा यूनिक बना दे। तो लिहाजा आपने क्या करना है, कोई भी डायग्राम है तो वो आपने लाजमी इसके अंदर मेंशन करनी है। डायग्राम बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आ जाता है, तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को खाली लिखें, उसके नीचे फार्मूला लिखें। फार्मूला लिखने के बाद नीचे आप उसकी डायग्राम बना दें। 2 मैसेज बनाएं, उनके दरमियान डिस्टेंस को मेंशन करें, बताएं ये मैस m1 है, बताएं ये मैस m2 है, और इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो d है। और उसको अच्छी तरीके खूबसूरत करके डायग्राम बनानी है, और चाहें तो उसको एक बॉक्स के अंदर क्लोज कर दें, तो इससे वो काफ़ी अट्रैक्टिव लगेगा और बहुत आसानी से पेपर चेक करने वाले को भी पता चल जाएगा कि इसको क्वेश्चन आता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। आंसर शुड बी टू द पॉइंट एंड रेलिवेंट। अब बाज़ बच्चे क्वेश्चन जो होता है उनको आता तो है, मगर वो स्टार्टिंग में इधर उधर की कहानियाँ लिखना शुरू करते हैं, रिदम बनाते रहते हैं, बनाते बनाते मेन पॉइंट से वो हट जाते हैं। कहीं 1-2 बात मेन पॉइंट लिख दी, अब एग्जामिनर ने हो सकता है वो उसमें शुरू से थोड़ा सा पढ़े, एंड से पढ़े, उसको वो पॉइंट जो कीवर्ड्स थे वो ना मिले, तो फिर वो हो सकता है आपको मार्क्स पूरे ना दे। वो ये समझे कि इसको क्वेश्चन आता नहीं है, वो इधर उधर की लिख रहा है। तो कोशिश करें टू द पॉइंट लिखें, लेकिन इतना भी नहीं आपने शार्ट कर देना कि वो आपको पूरे मार्क्स ना दे। क्वेश्चन को आपने सेटिस्फाई करना है अपने आंसर के ज़रिए। तो कोशिश करें रेलिवेंट लिखें, जो क्वेश्चन से मुतल्लिका है वही लिखें, एक्स्ट्रा कोई भी चीज़ आपने उसके अंदर नहीं लिखनी, और क्वेश्चन को हर तरह से सेटिस्फाई करना है आपने, ठीक है, विद द रेलिवेंट मटेरियल। ओके, अब हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है यूज़ फ्लो शीट्स टू राइट द लॉन्ग क्वेश्चन इफ़ पॉसिबल। अब अगर हम बात करें फ़्लो शीट्स की, तो फिज़िक्स के अंदर फ़्लो शीट बहुत अहम एक किरदार अदा करती हैं पेपर के अंदर। आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन है, आप उसके अंदर फ़्लो शीट बनाएं, जैसे कि फॉर्म्स ऑफ एनर्जी है, आप एक एनर्जी की फॉर्म बना के उसमें एरो बनाएं और फ़्लो शीट बनाएं। तो फ़्लो शीट बहुत इंपॉर्टेंट है, कोशिश करें कि पेपर में फ़्लो शीट बनाया करें लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर। नेक्स्ट हमारे पास है यूज़ द हेडिंग्स एज मच एज़ पॉसिबल। हेडिंग्स एक बहुत ही अहम फैक्टर है
जो आपके पेपर को खूबसूरत बनाता है और पेपर चेक करने वाले के लिए बहुत आसानी पैदा करता है। कोशिश करें कि एक एक चीज़ की हेडिंग बना के क्लियरली उसके अंदर मेंशन करें। फॉर एग्जांपल आपने कोई भी क्वेश्चन लिखना है, उस क्वेश्चन की डेफिनेशन के लिए अलग से उसकी हेडिंग बना के डेफिनेशन लिखें, डायरेक्ट डेफिनेशन मत लिखें। उसके बाद अगर आपने उसका फार्मूला लिखा है तो फार्मूले की हेडिंग बना के, या मैथमेटिकल डेरिवेशन लिखनी है तो मैथमेटिकली लिख कर उसके नीचे करें। उसके बाद फिर यूनिट के लिए भी अलग से हेडिंग बनाएं ताकि पेपर चेक करने वाले को पहली नज़र में पता लगे कि इसने डेफिनेशन भी की है, फार्मूला भी किया है, यूनिट भी किया है, तो वो आपको डेफिनेटली पूरे मार्क्स देगा। इसके बाद अब हमारे पास जो नेक्स्ट टर्म है, हाईलाइट द मेन पॉइंट्स इन द आंसर। अब आप आंसर लिख रहे हैं, आंसर लिखते हुए जो मेन पॉइंट्स हैं, फॉर एग्जांपल अगर क्वेश्चन आ जाता है कि ये जो गाड़ियों की हाइट है, इस हाइट का क्या किरदार होता है, क्यों हम इसको हाइट को लो रखते हैं, तो उसके अंदर जो कि की पॉइंट है, वो की पॉइंट ये होता है कि जितना आप हाइट उसको लो रखेंगे उतना वो गाड़ी स्टेबल होगी। अब ये जो स्टेबिलिटी है ना, मेंटेन द स्टेबिलिटी, ये एक उसका मेन एक की फैक्टर है। तो आप जब इसका आंसर लिख रहे हैं तो स्टेबिलिटी वाले पॉइंट को या उसको आप हाईलाइट कर दें, उसको मार्कर से लिख दें, ताकि एग्जामिनर जब उसको पढ़े तो उसको पहली नज़र में जो कीवर्ड देखना था उसको डायरेक्ट नज़र आए, तो वो आपको यकीनन पूरे मार्क्स देगा। इसके बाद जो बड़े बड़े पैराग्राफ होते हैं, बहुत बड़े बड़े पैराग्राफ हैं, अब उसको पढ़ना पड़ेगा, एग्जामिनर से डिस्टर्ब हो सकता है। आप ऐसा किया करें कि उन बड़े बड़े पैराग्राफ को छोटे छोटे पॉइंट्स के अंदर ब्रेक करें। जैसे हमारे पास 9th क्लास के अंदर आर्टिफिशियल सैटेलाइट का टॉपिक है, आप उसमें आप लिखें, सबसे पहले सैटेलाइट की डेफिनेशन हेडिंग देकर लिखें, उसकी टैप्स बताएं, नेशनल सैटेलाइट, आर्टिफिशियल सैटेलाइट, जियो स्टेशन सैटेलाइट, कम्युनिकेशन सैटेलाइट, इन तमाम हेडिंग के अंदर ब्रेक करें और उसके बाद आप उसको जो है वो लिखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, ताकि मैं आपके लिए ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आता रहूं। इसके अलावा और पेपर प्रेजेंटेशन से रिलेटेड वीडियोस चैनल पर पड़ी हैं, आप उनको देख सकते हैं। स्पेशली फ़िज़िक्स की, केमिस्ट्री की, इन तमाम सब्जेक्ट की प्रेजेंटेशन वगैरह पड़ी हैं, आप उनको देखें और उसके मुताबिक पेपर को हल करें। इंशाल्लाह आपको मैक्सिमम मार्क्स मिलेंगे। थैंक यू।